हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटेड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत जून महीने के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, जून 2020 में किस मशहूर संगीतकार का निधन हो गया? वाजिद खान का। वाजिद खान का जून 2020 में निधन हो गया। वे मशहूर संगीतकार थे। जून 2020 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। जून 2020 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। 1 जून 2020 को पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम स्वनिधि योजना को। 1 जून 2020 को पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को मंजूरी दे दी है। 1 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे विषय के साथ 1 जून 2020 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून 2020 को किस राज्य ने अपना छठा स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना ने 2 जून 2020 को अपना छठा स्थापना दिवस मनाया है। जून 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल को। अरुण सिंघल को जून 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जून 2020 में केरल की पहली महिला डीजीपी कौन नियुक्त की गई हैं? आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा जून 2020 में केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं। जून 2020 में कौन सा चक्रवात मुंबई के अलीबाग तट से टकराया जिससे भारी तबाही हुई? निसर्ग चक्रवात। जून 2020 में निसर्ग चक्रवात मुंबई के अलीबाग तट से टकराया जिससे भारी तबाही हुई। जून 2020 में ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार को। गायत्री कुमार को जून 2020 में ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। 3 जून 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। जून 2020 में फिनलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रवीश कुमार को। जून 2020 में रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जून 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। जून 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रख दिया गया है। 3 जून 2020 को किस मशहूर गीतकार का निधन हो गया? अनवर सागर का। 3 जून 2020 को मशहूर गीतकार अनवर सागर का निधन हो गया है। जून 2020 में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? कृष्णेंदु मजुमदार को। कृष्णेंदु मजुमदार को जून 2020 में बाफ्टा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। 4 जून 2020 को किस फिल्मकार का निधन हो गया? बासु चटर्जी का। 4 जून 2020 को बासु चटर्जी का निधन हो गया। वे एक फिल्मकार थे। जून 2020 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को। जून 2020 में उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जून 2020 में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? वीरेंद्रनाथ दत्त को। जून 2020 में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार
वीरेंद्र नाथ दत्त को दिया गया है। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। जून 2020 में पंजाब सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। 5 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? जैव विविधता बायोडायवर्सिटी विषय के साथ। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी विषय के साथ 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। जून 2020 में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव टोपनो। जून 2020 में राजीव टोपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। वर्ष 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी किसे देने की घोषणा की गई है? भारत को। वर्ष 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी भारत को देने की घोषणा कर दी गई है। जून 2020 में ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट जून 2020 में ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जून 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? ब्रजेंद्र नवनीत को। जून 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। जून 2020 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। जून 2020 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। 7 जून 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। जून 2020 में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राजगान बना है? ओडिशा का। जून 2020 में वंदे उत्कल जननी ओडिशा राज्य का राजगान बन गया है। 8 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन विषय के साथ 8 जून 2020 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क, जबकि भारत का स्थान 168वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2020 में कन्नड़ फिल्मों के किस अभिनेता का निधन हो गया? चिरंजीवी सर्जा का। जून 2020 में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। वे कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे। जून 2020 में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? गीतकार जावेद अख्तर। जून 2020 में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय गीतकार जावेद अख्तर बन गए हैं। जून 2020 में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा सरकार ने। जून 2020 में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा हरियाणा सरकार ने कर दी है। जून 2020 में कोरोना लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए UNDAP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट असिस्टेंस प्लान संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता योजना की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? M नेत्रा को।
जून 2020 में कोरोना लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए UNDAP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? M नेत्रा को। जून 2020 में रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राहुल श्रीवास्तव को। राहुल श्रीवास्तव को जून 2020 में रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। जून 2020 में IIFL फाइनेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। जून 2020 में रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जून 2020 में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? किरण M शॉ ने। जून 2020 में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किरण M शॉ ने जीत लिया है। जून 2020 में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान सरकार ने। जून 2020 में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ राजस्थान सरकार ने किया है। जून 2020 में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? गैरसैंण को। जून 2020 में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। जून 2020 में अमेरिकी सेना में किस अश्वेत को पहली बार वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया? चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। जून 2020 में अमेरिकी सेना में किस अश्वेत को पहली बार वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। जून 2020 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? जावेद इकबाल वानी को। जून 2020 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया गया है। जून 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? रंजीत कुमार को। जून 2020 में रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। जून 2020 में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने हैं? अनिल वल्लूरी। जून 2020 में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक अनिल वल्लूरी बन गए हैं। जून 2020 में की गई घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बनेगा? सऊदी अरब। जून 2020 में की गई घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश सऊदी अरब बनेगा। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने जून 2020 में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है? वैज्ञानिक रतनलाल को। वैज्ञानिक रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। जून 2020 में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया है? संजीता चानू को। जून 2020 में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने भारतीय वेट लिफ्टर संजीता चानू को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया है। 12 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर विषय के साथ 12 जून 2020 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया।
जून 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात। जून 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में पहले स्थान पर गुजरात राज्य है। जून 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग NIRF रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन है? IIT मद्रास। जून 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग NIRF रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर IIT मद्रास है। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नान चेदोडू नामक योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। जून 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नान चेदोडू नामक योजना शुरू कर दी है। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। जून 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। जून 2020 में उर्दू के जाने माने किस लेखक एवं कवि का निधन हो गया? गुलजार देहलवी का। जून 2020 में गुलजार देहलवी का निधन हो गया। वे उर्दू के जाने माने लेखक एवं कवि थे। जून 2020 में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ओडिशा। जून 2020 में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा बन गया है। जून 2020 में किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जून 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू कर दी है। 13 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? मेड टू शाइन। 13 जून 2020 को मेड टू शाइन विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून 2020 को बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया? सुशांत सिंह राजपूत का। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। वे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे। 14 जून 2020 को किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया? सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, सेफ ब्लड्स सेव्स लाइव्स। सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स थीम के साथ 14 जून 2020 को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। जून 2020 में UTI म्यूचुअल फंड का नया CEO कौन बने हैं? इम्तियाजुर रहमान। जून 2020 में UTI म्यूचुअल फंड का नया CEO इम्तियाजुर रहमान बन गए हैं। जून 2020 में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? कैथरीन डी सुलीवन। कैथरीन डी सुलीवन जून 2020 में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। जून 2020 में बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को जून 2020 में बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
जून 2020 में फिलीपींस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शंभू एस कुमारन को। जून 2020 में फिलीपींस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। 15 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड विंड डे। 15 जून 2020 वर्ल्ड विंड डे। जून 2020 में लद्दाख के किस क्षेत्र में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हो गए? गलवान घाटी क्षेत्र में। जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य सरकार ने जून 2020 में कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। जून 2020 में किस बैंक ने सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। जून 2020 में आईसीआईसीआई बैंक ने सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू कर दी है। जून 2020 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2019 में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल करने के साथ दुनिया भर में 9वें नंबर पर रहा है? 51 अरब डॉलर के साथ। जून 2020 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2019 में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल करने के साथ दुनिया भर में 9वें नंबर पर रहा है? 51 अरब डॉलर के साथ। जून 2020 में नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? कैथी ल्यूडर्स। जून 2020 में नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कैथी ल्यूडर्स बन गई हैं। जून 2020 में किस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? पुणे रेलवे स्टेशन ने। जून 2020 में पुणे रेलवे स्टेशन ने यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च कर दिया है। जून 2020 में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? आरोग्य पथ नाम से। जून 2020 में केंद्र सरकार ने आरोग्य पथ नाम से एक सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। जून 2020 में अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? अनमोल नारंग। जून 2020 में अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला अनमोल नारंग बन गई हैं। जून 2020 में एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा किसने शुरू की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। जून 2020 में एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने शुरू कर दी है। जून 2020 में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? अजरबैजान के शेखरियार मामेदीरोव ने। अजरबैजान के शेखरियार मामेदीरोव ने जून 2020 में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है। जून 2020 में जारी भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 43वां। जून 2020 में जारी भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत को 43वां स्थान मिला है। जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है?
उत्तर प्रदेश। जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। 17 जून 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। 17 जून 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। 18 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑटिस्टिक प्राइड डे। 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे। जून 2020 में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी किसे मिला है? बहरीन को। जून 2020 में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन को मिल गया है। 18 जून 2020 को कहाँ में रज पर्व मनाया गया? ओडिशा में। 18 जून 2020 को ओडिशा में रज पर्व मनाया गया है। 20 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया? एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स विषय के साथ 20 जून 2020 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। जून 2020 में प्रवासी मजदूरों के आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां से की है? बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहाड़ गांव से। बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहाड़ गांव से जून 2020 में प्रवासी मजदूरों के आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दी है। 21 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? घर पर योग, परिवार के साथ योग। 21 जून 2020 को घर पर योग, परिवार के साथ योग विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। 21 जून 2020 विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। जून 2020 में रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले किस दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया? राजिंदर गोयल का। जून 2020 में रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दिग्गज क्रिकेटर राजिंदर गोयल का निधन हो गया है। 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व संगीत दिवस। 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। जून 2020 में भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। जून 2020 में भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। जून 2020 में अमेरिका के शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास NIF का निदेशक किसे बनाया गया है? भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को जून 2020 में अमेरिका के शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास NIF का निदेशक बना दिया गया है। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। जून 2020 में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। जून 2020 में किसने कोविड-19 इलाज के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की है? पतंजलि आयुर्वेद ने। जून 2020 में किसने कोविड-19 इलाज के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की है? पतंजलि आयुर्वेद ने।
जून 2020 में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा कर दी है? जापान ने। जून 2020 में जापान फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा कर दी है। जून 2020 में विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लॉरेन बोकविलेट को। जून 2020 में विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख के रूप में लॉरेंट बोकविलेट को नियुक्त किया गया है। जून 2020 में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अमर्त्य सेन को। वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए अमर्त्य सेन को चुना गया है। जून 2020 में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ में शुरू हुआ है? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। जून 2020 में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में शुरू हुआ है। जून 2020 में किस पूर्व भारतीय निशानेबाज का निधन हो गया है? पूर्णिमा जनेन का। जून 2020 में पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया है। 23 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 23 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। जून 2020 में WWE के किस चैंपियन ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अंडरटेकर ने। जून 2020 में WWE के किस चैंपियन ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? अंडरटेकर ने। जून 2020 में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? वसीम जाफर को। जून 2020 में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच वसीम जाफर को नियुक्त कर दिया गया है। जून 2020 में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मधुवंती दांडेकर को। जून 2020 में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार मधुवंती दांडेकर को दिया जाएगा। जून 2020 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? श्री कृष्ण मंदिर। जून 2020 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में श्री कृष्ण मंदिर नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। जून 2020 में कोरोना वायरस के महामारी के कारण किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की है? त्रिपुरा सरकार ने। जून 2020 में कोरोना वायरस के महामारी के कारण त्रिपुरा सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू कर दी है। जून 2020 में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को हराकर। जून 2020 में लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को हराकर पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता बन गया है। जून 2020 में फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे दिया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से। जून 2020 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी दे दिया गया है। जून 2020 में ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? हिमाचल प्रदेश को। जून 2020 में ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने।
जून 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू कर दी है। 26 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया गया? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर विषय के साथ। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर विषय के साथ 26 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया गया। जून 2020 में 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में किसे शामिल किया गया है? प्रियंका चोपड़ा एवं अनुराग कश्यप को। जून 2020 में 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में प्रियंका चोपड़ा एवं अनुराग कश्यप को शामिल कर लिया गया है। 27 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस MSME मनाया गया? कोविड-19, द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। 27 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस MSME मनाया गया? कोविड-19, द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? 77वें स्थान पर। जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत 77वें स्थान पर है। जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया गया है? मैरी W. जैक्सन के नाम पर। जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार नासा मुख्यालय का नाम मैरी W. जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया गया है। जून 2020 में की गई घोषणा के अनुसार मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही हैं? इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर। जून 2020 में की गई घोषणा के अनुसार मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर बनने जा रही हैं। जून 2020 में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। जून 2020 में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश भारत बन गया है। जून 2020 में किसे 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है? नितिन मेनन को। जून 2020 में नितिन मेनन को 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लाटिना को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। जून 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लाटिना को लॉन्च कर दिया है। जून 2020 में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? विनी महाजन। जून 2020 में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव विनी महाजन बन गई हैं। 29 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जून 2020 में किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पॉप स्टार बियॉन्से को। जून 2020 में पॉप स्टार बियॉन्से को बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जून 2020 में भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। जून 2020 में भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में बन गया है।
जून 2020 में सरकार ने देश में चल रहे कितने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? 59 चीनी मोबाइल ऐप पर। जून 2020 में सरकार ने देश में चल रहे 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।